मानतुंग ने आदिनाथ भगवान की भक्ति लिखी। भक्तांबर महाकाव्य लिखा। भक्तांबर महाकाव्य में किसकी भक्ति की? कहीं पर आदिनाथ का नाम है? एक भी काव्य में बता दें आपकी आदिनाथ भगवान का नाम लिखा हो। हम कहते हैं कि वह आदिनाथ भगवान की भक्ति की। लेकिन एक भी काव्य में आदिनाथ का नाम नहीं है। क्योंकि जो है उसका उच्चारण करना पुण्य का कारण है। लेकिन चौभाग्य को जगाने के लिए आचार्य ने कहा कि तुम्हारे मन के साथ में उसके अपने अंदर के भाव प्रयोए जाना चाहिए। क्योंकि पहले उस शक्ति का स्मरण और बाद में उस शक्ति के साथ में अपने भावों का समर्पण। इसीलिए हम किसी की जब संबोधन करते हैं तो अकेला नाम नहीं लेते, नाम के साथ में उनके गुणों का भी बयान करते हैं। जब अपने से किसी बड़े का नाम लेते हैं तो सबसे आगे क्या लगाते हैं? क्योंकि श्री जहां आपने लगाया उस सामने वाले व्यक्ति को एक्स्ट्रा सम्मान मिला है। प्रणाम तो सभी करते हैं, ज्ञान तो सभी के पास है, क्षमा तो सभी के पास है। लेकिन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें जो है क्षमा से अकेली बात नहीं बनती है। क्षमा के साथ में एक शब्द और भी जोड़ा जाता है, उत्तम क्षमा। क्षमा तो मां भी करती है अपने बेटे को, पिता भी अपने बेटे को क्षमा करता है। लेकिन क्षमा में विशेषता पैदा कौन ने किया? उत्तम क्षमा। ज्ञान तो सभी जीवों के पास है, लेकिन सभी का ज्ञान कल्याण में कारण नहीं है। सभी का ज्ञान जीवन के उद्धार में कारण नहीं है। कौन सा ज्ञान कल्याण में कारण है? सम्यक ज्ञान। ज्ञान के साथ क्या लगा है? सम्यक। प्रणाम तो हम अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों में भी करते हैं, नमन तो हम जो है अपने बड़े बुजुर्गों के पैरों में भी करते हैं। लेकिन नमन के साथ में एक शब्द और मानतुंग आचार्य ने जोड़ा, सम्यक प्रणम्य। कौन सा प्रणाम? सम्यक प्रणाम। भगवान के हम गुण गाने के लिए बैठते हैं तो भगवान के गुण वह नहीं हैं जो देवों द्वारा प्रकट हुए हैं, जो अंदर से पैदा हुए हैं।
कहवत को 46 गुण, कहने के लिए उनके 46 गुण हैं, लेकिन भगवान के गुण कौन से हैं? क्या केवल 46 ही गुण हैं? तो इस देश का ज्ञानी पुरुष कहता है, तीर्थंकर की संपदा को प्राप्त करने के लिए, कि कहने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए 46 गुण हैं। अरे भगवान के एक नहीं, दो नहीं, भगवान के तो अनंत गुण हैं। जहां हम उन गुणों की तरफ ध्यान देते हैं, वहां से हमारा पुण्य बढ़ना प्रारंभ होता है। इसीलिए याद में रखिएगा कि प्रशंसात्मक शब्द ही हमारे जीवन के पुण्य के भंडार को भरते हैं। हम सामने वाले की जितनी बिरदावली गाते हैं, जितना उनका यशगान गाते हैं, जितनी उनकी प्रशंसा करते हैं, जितनी उनकी तारीफ करते हैं, उस तारीफ से प्राप्त होना प्रारंभ होता है। बच्चे को भी अगर आपसे कुछ चाहिए होता है तो वह डायरेक्ट आकर के नहीं मांगता। क्या करता है? पहले मेरी अच्छी मां, मेरी प्यारी मां, गले में हाथ भी डालेगा, घूमेगा भी। क्यों कर रहा है वह ऐसा? क्योंकि जिससे मां प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर के जो मैं चाह रहा हूं वह इच्छित वर मिल जाए। जब आपको किसी से कुछ पाना है तो पाने के लिए जो है उसका यशोगान करना होगा, और जब वह यशोगान तुम्हारे अंतःकरण से होगा, तुम्हारे हृदय से होगा, तो वह उतना ही तुम्हारे लिए फल दिलाने में कारण बनेगा। इसीलिए मानतुंग आचार्य ने नाम नहीं लिया, वहां सिर्फ जो है उन्होंने भगवान के गुणों का वर्णन किया। एक एक लाइन में, एक एक शब्द में उन्होंने भगवान के गुणों का वर्णन किया, और उस वर्णन का परिणाम ये निकला कि एक बार नहीं, 3 बार 48 ताले टूट गए। किसके वर्णन से? गुण वर्णन से। हम क्या करते हैं? सामने वाले व्यक्ति के गुण वर्णन नहीं करते, सीधा उससे मांग पेश करते हैं, मुझे दे दो। याद में रखना कि अगर गुरु से कुछ पाना है तो पहले गुरु के मन में अपना स्थान बनाना होगा। हमारी आकांक्षाएं तो बहुत हैं, गुणों का यशोगान। पूज्यों के जितने हम गुणों का वर्णन करेंगे, उतना वर्णन करने पर जो है हमारी जिह्वा के अंदर जो है वह ताकत और सामर्थ्य पैदा होगी। हम गुण वर्णन में कृपण बन जाते हैं, किसी का यशोगान करने में हम कृपण हो जाते हैं। याद में रखना, अपने पूज्यों का जितना यशोगान कर सको, जितना यशोगान कर सको, जितना यशोगान कर सको, उनका तुम जितना यशोगान करोगे उतनी ही तुम्हारी महिमा और गरिमा बढ़ती चली जाएगी। हम साधु लोगों के ज्ञान इतना प्रखर क्यों हो जाता है? हम साधु लोगों के बुद्धि जो है इतनी तीक्ष्ण क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे पास में जो कुछ है वह बुद्धि का नहीं है। बुद्धि से पदार्थ को जीता जा सकता है, लेकिन अंदर की प्रज्ञा से
परमात्मा बना जा सकता है। जैन धर्म में मूल्य बुद्धि का नहीं है, जैन धर्म में मूल्य अंदर की प्रज्ञा का है। उसी के वचन अनमोल होते हैं जिसके अंदर की प्रज्ञा जाग जाती है। इसीलिए जो है, जब मुनियों की वंदना की जाती है तो मुनियों की वंदना करते समय उनके प्रज्ञा को धन्यवाद प्रदान किया जाता है कि आप प्रज्ञा से संपन्न हैं। आचार्य से किसी ने पूछा कि शास्त्र की गद्दी पर बैठ करके उपदेश देने का अधिकारी कौन है? तो आचार्य ने कहा कि जो व्यक्ति शास्त्र की गद्दी पर बैठ रहा है वह शास्त्र की गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति के अंदर की प्रज्ञा जागृत होना चाहिए। इसीलिए जो है, आचार्य की वंदना करते हुए उन्होंने आचार्य व्यक्ति के अंदर लिख दिया, प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र हृदया प्रावस्त लोकास्थिति प्राया प्रश्न शहा पर मनो हारी परा निंदया। क्या मतलब है? जिसके अंदर की प्रज्ञा जाग गई है, जिसने समस्त शास्त्रों को हृदयागम कर लिया है, जिसकी वाणी दूसरे के चित्त का हरण करने वाली है। इसीलिए मानतुंग आचार्य ने जो भगवान की भक्ति की, वह मिथ्या दृष्टियों को आकर्षित करने के लिए नहीं, अपनी कार्य की सिद्धि के लिए नहीं, दूसरे को प्रसन्न करने के लिए नहीं। इसीलिए उन्होंने दूसरे काव्य में अपना मंतव्य प्रस्तुत कर दिया कि हे भगवान, मैं आपकी जो भक्ति कर रहा हूं वह भक्ति इसलिए कर रहा हूं कि वेग के दाता जो है, जिन्होंने सकल वांग्मय तत्व के जो वेदता हैं, उन्होंने जो आपकी भक्ति की है, साक्षात बृहस्पति ने जो आपकी भक्ति की है, साक्षात बुद्धि के देवता ने जो आपकी भक्ति की है, वैसी ही भक्ति मैं तीनों लोकों के जीवों के चित्त का हरण करने वाली आपकी भक्ति संसार के लिए कर रहा हूं। मैं आपके लिए कर रहा हूं, चित्त का हरण करने के लिए। किसका हरण? और चित्त का हरण कैसे होगा? जब चित्त लगा करके कोई काम किया जाएगा, जब हमारा चित्त ही चंचल होगा, तो चित्त के चंचल होने पर वह चंचल चित्र तुम्हें परमात्मा की भक्ति के गुणों से जोड़ नहीं पाएगा। याद में रखना कि मंदिर में बैठना पर्याप्त नहीं है, लेकिन चित्त का भगवान की भक्ति से लग जाना बहुत जरूरी है। और जब चित्त चैतन्यता प्रदान करता है तो अपने आप अतिशय घटित होने लग जाते हैं। समंत्रभद्र आचार्य की प्रज्ञा जागृत थी। उन्होंने जो अपना ज्ञान प्रकट किया वह अंदर से प्रकट किया, दूसरे की नकल नहीं की। और हम क्या करते हैं? सिवाय नकल के भजन गाने के लिए खड़े हुए, एक लफ्ज शब्द चेंज कर दिया और भजन हो गया। गाना था, गाने में जो है एक शब्द चेंज कर दिया, गुरु या भगवान कह दिया, बोले जय भरम का भजन बन गया। याद में रखिएगा कि जिस दिन भजन तुम्हारे अंदर से प्रकट होगा तो मन चंगा तो कटौती में गंगा बन जाएगी। और मन अगर चंगा नहीं है तो दुनिया में तुम भिकमंगा ही बन करके जियोगे, चंगा नहीं हो सकते। इसीलिए समंत्रभद्र आचार्य के अंदर से जो शब्द निकले, जिनके अंदर से जो है भक्ति फूटी, वह भक्ति शिव मंदिर में जाने के बाद भी चंद प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट करने में कारण बन गई। तुम तो चंद प्रभु के सामने बैठ करके तुम्हारे अंदर शीतलता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर की प्रज्ञा का जागरण नहीं हो रहा है।
और जिस दिन तुम्हारे अंदर की प्रज्ञा का जागरण होना प्रारंभ हो जाएगा, मान करके चलना कि वहीं से तुम्हारे जीवन का इतिहास बदलने लग जाएगा, तुम्हारा हर शब्द मंत्र बन जाएगा, जिस दिन तुम्हारे अंदर की प्रज्ञा जाग जाएगी। इसीलिए जो है शास्त्रों का हर वचन मंत्र है, गुरुओं का हर शब्द मंत्र है। आज जो है अगर श्रीपाल का कोड मिटा, किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? सिद्ध चक्र के पाठ से नहीं, ऋषि मंडल के अभिषेक से नहीं। जो मैना सुंदरी ने मुनि के वचनों पर अपना विश्वास रख करके भक्ति प्रकट की, उसने चमत्कार दिखाया। सिद्ध चक्र महामंडल विधान तो तुम हर अष्टानिका में करते हो। उत्तर प्रदेश सरकार के राजकीय अतिथि क्रांतिवीर मुनीश्री प्रतीक सागर जी महाराज की ओजस्वी वाणी में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, वैदिक परंपरा के 8वें अवतार भगवान श्री 1008 ऋषभदेव जी की संगीतमय ऋषभदेव महाकथा एवं 108 मंडलीय भक्तामर महामंडल विधान। स्थान विद्योदय तीर्थ निलय, अशोक की लाट, पांडुशिला रोड, सरधना, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। दिनांक 1 दिसंबर से 8 दिसंबर 2025 तक। समय प्रातः 8:30 बजे से 10:15 बजे तक। संपूर्ण कार्यक्रम में पुरुष सफेद वस्त्रों में और महिलाएं पीली साड़ी में सम्मिलित हों। रविवार 29 दिसंबर 2025 दोपहर 3 बजे विराट 2 व्हीलर रैली और सोमवार 1 दिसंबर प्रातः 8 बजे से आदर्श नगर मंदिर से विराट कलश यात्रा निकाली जाएगी। सभी धर्मों के श्रद्धालुओं को भाव भरा आमंत्रण। आप आएं, अपनों को साथ लाएं और पुण्य कमाएं। आयोजक एवं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सरधना, जिला मेरठ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, रजिस्टर्ड, मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।